स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। बताओ बेटा, जब बिजनेस शुरू होता है बिजनेस में कैश आता है या जाता है? जी मारिया बेटा, स्टार्टेड बिजनेस जब बिजनेस शुरू करते जाता हैं, है। आपने एक बिजनेस शुरू किया कराची में, और कराची में आपने क्लिफ्टन में बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप पैसे घर से उठा के क्लिफ्टन वाली शॉप में ले जाओगे या क्लिफ्टन वाली शॉप से पैसे निकालोगे? जी बेटे मारिया, आप नहीं बताना है। क्लिफ्टन वाले बिजनेस में पैसे डालोगे या निकालोगे? जब स्टार्ट करेंगे तब तो डालेंगे। डालेंगे तो कैश इन होगा या आउट होगा बिजनेस में? इन। तो बेटा कैश इन होता है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? रूल देखो। कैश इन, डेबिट डेबिट। बच्चे समझ आ गया इस बात को? अब बार बार सुना, क्योंकि हम अब कम से कम 15 दिन यही प्रैक्टिस चलनी है। रोज मैंने पहला सवाल यही पूछना है, जब बिजनेस शुरू हुआ, हमने शॉप बनाई, घर से पैसे उठा के बिजनेस में ले गए, घर को नहीं सोचना। जब भी ट्रांजैक्शन करनी है किसको सोचना है? बिजनेस को सोचना है। बिजनेस में पैसे आए, खुद को नहीं सोचना कि मेरे पास से तो चले गए हैं बिजनेस में, खुद को नहीं, बिजनेस को सोचना। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। जी बेटा, परचेज गुड्स, परचेजेस क्या हो जाएंगी? सर परचेज गुड्स परचेजेस को कहते हैं बेटे। रूल देखो ना मारिया पुत्र, भूल गए हो बेटे? परचेजेस डेबिट होती हैं, और जब परचेज करते हैं तो कैश जाता है, कैश क्रेडिट हो जाता है। रूल्स कल दोबारा से देखना जो मैंने बताए थे सारे, जो बेटा मैंने रूल्स बताए थे उनको कल दोबारा अच्छे से देखना। जी मेरे पास ही है, मैंने कॉपी बेटे वो सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। बच्चे जब सेल करते हैं तो सेल्स क्रेडिट होती हैं या डेबिट होती हैं? अपने रूल्स देखो जरा। क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट, सेल की वजह से कैश आता है या जाता है? इन होता है या आउट होता है? इन। डेबिट हो गया। पेड सैलरीज ₹10,000 1,000। बेटे जब हम पे करते हैं कैश जाता है या आता है? सॉरी, आवाज नहीं आ रही। बेटा पे करते हैं तो कैश आता है या जाता है? पे करते हैं तो कैश जाता है। आउट होता है तो क्रेडिट हो जाता है। बेटा किसकी वजह से गया? सैलरी की वजह से, सैलरीज डेबिट हो जाएंगी, सर। डेबिट हो जाएगी। रेंट रिसीव्ड ₹1,500। बेटा जब हम रिसीव करते हैं कैश आता है या जाता है? आता है। जब रिसीव करते हैं तो रेंट रिसीव कैश आता है, रेंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। दोबारा सुनो बेटा, परचेज गुड्स परचेजेस डेबिट, कैश गया कैश क्रेडिट। सोल्ड गुड्स सेल्स क्रेडिट, कैश आया कैश डेबिट। पे कैश क्रेडिट और सैलरीज डेबिट। और नेक्स्ट स्टेप पे रिसीव रेंट, कैश आया कैश डेबिट, रेंट क्रेडिट। रेंट हमारी वैसे भी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, एक्सपेंस डेबिट होता है। बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? सर इसको कहते हैं जर्नल। क्या कहते हैं? जर्नल। अब हम बनाने लगे हैं लेजर्स। बेटा अब हम बनाएंगे लेजर्स। बेटा सबसे पहले लेजर बनाने के लिए हम जिसका लेजर बनाना है उसका नाम लिखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 इधर डेबिट लिखेंगे, इधर क्रेडिट लिखेंगे। नंबर 2 इधर डेबिट लिखेंगे, इधर क्रेडिट लिखेंगे। नंबर 3 ये नंबर 2 हो गया, इधर डेबिट क्रेडिट, ठीक हो गया। नंबर 3 आपने साइड सेलेक्ट करनी है। नंबर 3 कैश किस साइड पे है वो साइड सेलेक्ट करनी है। आपने क्या करना है? कैश जिस साइड पे है उस साइड को सिलेक्ट करना है। नंबर 4
कैश के ऑपोजिट जो अकाउंट है उसको यहाँ लिख देना है, ऑपोजिट अकाउंट को यहाँ लिख देना है। 4 स्टेप्स हैं कोई भी लेजर बनाने के। सबसे पहले जिसका लेजर बनाना है उसका नाम लिखना है, इधर डेबिट इधर क्रेडिट लिखना है, उसकी साइड को सिलेक्ट करना है और चौथे नंबर पे उसके जो ऑपोजिट अकाउंट है वो लिख देना है। ठीक हो गया बेटा? ये अब मैं आपको डेमो देता हूँ। अब हमने किसका लेजर बनाना है? सर कैश का। ये बेटा देखो मैंने कैश लिख दिया, इधर मैंने दूसरे नंबर पे डेबिट लिखा, इधर क्रेडिट लिख दिया। बेटा अब कैश किस साइड पे है? सर कैश है डेबिट साइड पे। मैंने ये देखो सिलेक्ट कर लिया, येलो कर लिया। उसके ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है? कैपिटल। ये देखो मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया। समझ आ गई बेटा? अब देखो, अब इसको जो सिलेक्ट किया था अब मैं खत्म करने लगा हूं ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं नेक्स्ट में। नेक्स्ट किसका लेजर बनाना है? सर कैपिटल का। इसका बनाना है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। इधर हम लिखेंगे डेबिट, इधर लिखेंगे क्रेडिट, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा किस साइड पे है कैपिटल? सर कैपिटल क्रेडिट साइड पे है। बेटा सिलेक्ट करो और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सर उसके ऑपोजिट परचेजेस लिखा हुआ है वो लिखते हैं आप। ऐसे ही है ना, परचेजेस ही बेटा लिखा हुआ है उसके। अब नेक्स्ट आपने मुझे बनवाना है। नेक्स्ट किसका बनाऊं बेटा? नेक्स्ट किसका बनाऊं? जी बेटा Sales. मारिया बेटा नेक्स्ट किसका लेजर? Next sales. नहीं बेटे ये देखो ना यहाँ पे है, अभी अभी हमने ये किया है। नहीं ना, मैंने गलत कर दिया, यहाँ कैश लिखना था बेटा। कैपिटल के अगेंस्ट मैंने कैश लिखना था, गलत लिखा है। कैपिटल के अगेंस्ट कैश नहीं था। अब बेटे ये देखो ना, ये दोनों तो हो गए। अब नेक्स्ट परचेजेस की बारी आ गई। किसका बनाना है? परचेजेस का। मारिया बेटा यहाँ मैंने क्या लिखा? सर आपने लिखा परचेजेस अकाउंट। इधर क्या लिखूं? डेबिट। इधर क्या लिखूं? क्रेडिट। साइड बताओ बेटा इसकी, इसकी साइड बताओ। Sir, समझ नहीं आ रहा। बेटे सबसे पहले हमने किस किस का लेजर बनाना है? ये इसका बनाना है, 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 इसका बनाना है। अब समझ आ गई कि हमने लेजर किस किस का बनाना है? जी मारिया जी किसका बनाना है? सर कैश का, कैपिटल का, परचेजेस का, कैश का सेल का, सैलरी का, कैश का, कैश कैश का, रेंट कैपिटल का। अब बच्चे मुझे बताओ कि लेजर हमने किस किस का बनाना है? कैश कैपिटल फिर परचेसेस कैश फिर राइट कैश सेल्स सैलरीज राइट, ठीक है। कैश, कैश रेंट कैश और रेंट। अब बच्चे लेजर बनाने के मैंने 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं, वो रिपीट करो। नहीं पहले नाम लिखते हैं फिर जिसका बनाना है उसका नाम लिखेंगे, डेबिट फिर जी फिर डेबिट क्रेडिट फिर साइड्स और फिर ऑपोजिट मतलब इसका ऑपोजिट क्या है मे बी बेटे ऑपोजिट से मुराद है कि अगर हम कैश का लेजर बना रहे हैं ना तो उसके ऑपोजिट कैपिटल है, तो यहाँ हम कैपिटल लिखेंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे? ऑपोजिट अकाउंट जी लिखेंगे। ठीक है अब देखो बेटा, आपने पहले कहा जिसका लेजर बनाना है उसका नाम लिखें, ये मैंने लिख दिया। ऐसे ही आपने कहा था ना, नाम लिख दिया। फिर बेटे आपने क्या कहा था? सर डेबिट क्रेडिट लिखिए, वो भी लिख दिया। फिर बेटा उसकी साइड सेलेक्ट कर ली डेबिट, और फिर उसके कैश के ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है? सर कैपिटल। क्या लिखा हुआ है? कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल कैपिटल लिख दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कैपिटल। कैपिटल अब समझ आ गया मेरे बेटे को? जी चलो अब बेटा नेक्स्ट। सर नेक्स्ट कैपिटल का बनाना है। नंबर 1 ये लिखा, नंबर 2 डेबिट क्रेडिट लिखा, नंबर 3 बेटा सर साइड सेलेक्ट करें। कैपिटल किधर है? क्रेडिट साइड पे। किधर है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर उसके ऑपोजिट कैश है, कैश लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कैश। बेटा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सर यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सर यहाँ पर परचेजेस लिखें। बच्चे डेबिट और क्रेडिट लिख लिया। अब परचेजेस किस साइड पे है? डेबिट साइड पे।
लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखूं सर? यहाँ कैश ऑपोजिट अकाउंट लिखना है। क्या लिखना है बेटा? ऑपोजिट अकाउंट लिखना। ऑपोजिट अकाउंट लिखना। क्या लिखना है बच्चे? ऑपोजिट अकाउंट। ऑपोजिट अब अकाउंट। नेक्स्ट आपने मुझे बना के देना है। चलो बताओ जरा। गलत ही होगा ना कैश का। नेक्स्ट किसका लेजर बनाना है? नेक्स्ट बेटा कैश। किसका? सर वो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, कैश भी लिखा हुआ है, डेबिट भी लिखा हुआ है, क्रेडिट भी लिखा हुआ है। साइड बताओ ये किस साइड पे है बेटा? मारिया कैश। ये बेटा किस साइड? डेबिट में है या क्रेडिट में? ये बेटा नीचे क्रेडिट में। क्रेडिट में है, तो ये आपने मुझे क्रेडिट साइड सेलेक्ट करवा दी। ये देखो, ये मैंने जा क्रेडिट साइड को मैंने सिलेक्ट कर ली। ठीक हो गया बेटे। अब कैश के ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है? परचेजेस। तो यहाँ मैं लिख दूंगा। ये देखो, ये मैंने कॉपी किया बेटा, यहाँ लिख दिया। अब समझ आई है? जो एग्जिस्टिंग है उसको दोबारा से नहीं लिखना। ठीक हो गया मेरा बेटा। चलो नेक्स्ट मारिया पुत्र, नेक्स्ट किसका लेजर बनाना है? कैश के बाद, इसके बाद फिर किसका है? कैश। फिर कैश है। अब बताओ जरा कि बेटा कैश लिखा हुआ है, डेबिट भी लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड बताओ इस कैश की कौन सी है? इस कैश की डेबिट। डेबिट को मैंने टिक कर लिया। इसके ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है? सेल्स। लो मैंने लिख दिया बेटा। अब समझ आइए क्या गेम है, कितनी आसान है। जी। अब बेटे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कैश के बाद नेक्स्ट क्या है? सेल्स। जिंदाबाद। ये देखो बेटा, अब मैंने इसको खुद ही लिख दिया। ये देखो मैंने जानबूझ के कॉपी किया, डेबिट क्रेडिट लिखा। सेल की साइड सेलेक्ट करवाओ बेटा, सेल की साइड से क्रेडिट। क्रेडिट। और सेल्स के ऑपोजिट क्या है? ये कैश। कैश। जिंदाबाद, जबरदस्त 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 जबरदस्त। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा किसका? नेक्स्ट सैलरीज। जबरदस्त बेटे, जबरदस्त। ये देखो मैंने सैलरीज परचेजेस की जगह यहाँ सैलरीज कर दिया। ये बेटे मैंने ये नहीं कि आपने परचेजेस लिख के फिर उसको करना, मेरे पास वो था कॉपी किया है मैंने, इसलिए मैंने सैलरीज लिखा है, वरना आप तो सैलरी ही जी। लिखोगे। सैलरी के ऑपोजिट कैश, सैलरी डेबिट सेलेक्ट कर ली और कैश के सामने मैंने 1000 लिख दिया। चलो सर नेक्स्ट कैश का बनाना है। कैश ये बेटा, ये इसकी क्रेडिट साइड को सिलेक्ट करना है और उसके ऑपोजिट सैलरीज लिख के तो आगे 1000 लिखना। चलो जी नेक्स्ट बेटा। सर नेक्स्ट कैश का, कैश बेटा डेबिट में है, रहना मुझे डेबिट में और लिखना रेंट है। यहाँ मैंने रेंट अकाउंट लिख दिया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट सर नेक्स्ट होएगा रेंट। बेटा रेंट ऑलरेडी नहीं है, सर रेंट का नाम लिखें, डेबिट क्रेडिट लिखें, साइड इसकी क्रेडिट सिलेक्ट करें। बेटा कौन सी साइड? क्रेडिट। और लिखना क्या है? कैश। क्या लिखना है? कैश। क्या लिखना है बेटा? कैश। ये देखो मैंने लिख दिया। लो चैंपियन हो गए हैं बच्चे। अब समझ आइए ये मैंने क्या किया है। जी। तो वीडियो को देखोगे ना इंशाल्लाह समझ। वीडियो को बेटा लाजमी देखना, ठीक है मारिया पुत्र? ठीक है। इनको क्या कहते हैं बच्चे ये जो हमने बनाए हैं? सर इनको लेजर्स कहते ये लेजर। हैं। अब बेटे आपने ना बड़ी साइड का टोटल करना है। ये बड़ी साइड है, ऐसे ही है ना, ये बड़ी साइड है। ये साइड को बड़ी साइड कहते हैं। तो अमाउंट ज्यादा है, इसको इधर लिख देना है, इधर लिख देना है। फिर इसको आपने पता है क्या करना है? इसमें से ये ऊपर वालों को माइनस कर देना। तो ये जो आंसर आएगा इसको कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन, या इसको क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं। हर एक का आपने फाइंड करना है। सर ये जो है अब इधर तो सर है ही कोई चीज नहीं, तो बेटा ये सारा ही बैलेंस बन जाएगा। ये सारा ही क्या बन जाएगा? बैलेंस बन जाएगा। ये बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा। सर अब इधर आ जाएं बेटा, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे ये। तो सर ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा।
बेटा नेक्स्ट सर ये 10,000 है, तो ये दोनों साइडों पे 10 ही आना है, इधर भी और इधर भी। बेटा पहले इसको टोटल किया ना, ये इसको यहाँ लिखा, फिर इसको ऊपर इधर शिफ्ट किया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस कैरीड ऑन। फिर बेटा हम यहाँ पे जाएंगे, बच्चे एक मिनट। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बच्चे एक मिनट। अच्छा बेटे, बच्चे आप इसका बैलेंस मुझसे निकलवाओ ना जरा। सर ये बड़ी साइड है, इधर भी यही लिखें, और ये बेटा 1000 निकला है। चलो अब बेटा सर ये बड़ी साइड है, और इसको बेटे हम यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मैंने इधर नहीं लिखा बेटे, बैलेंस कैरी डाउन। बेटा अब इस वीडियो को आपने को 8 से 10 दफा देखना है, ठीक हो गया। अब बेटे जहां जहां बैलेंस लिखा हुआ है ना, उसको आपने सर्कल कर लेना है। क्या कर लेना है, सर्कल। ये जैसे मैं बोल्ड कर रहा हूँ, आपने सर्कल लगा देना। आपने फिर पता है क्या करना है, यहाँ हेडिंग देनी है ट्रायल बैलेंस। क्या देनी है बेटा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल का मतलब क्या होता है सर, ट्रायल का मतलब वो जो स्कूलों में होते थे ट्रायल्स, हमारे टेस्ट वेस्ट लेते थे, हमारा ट्रायल होता था। तो बेटे आपने क्या करना है, ट्रायल करना है, किनका, इन अकाउंट्स का। आपने इन तमाम का ट्रायल कर लेना है। ये देखो बेटा मैंने सारे लिख लिए हैं, ये देखो। आपने इधर एक डालना है डेबिट, इधर डालना है क्रेडिट। कैश इधर क्रेडिट में है, इधर डेबिट में, ऑपोजिट लिखना। कैपिटल इधर डेबिट में है, इधर क्रेडिट में लिखना। परचेजेस उधर क्रेडिट में है, इधर डेबिट में लिखना। बेटा सेल्स उधर क्रेडिट डेबिट में, इधर क्रेडिट में लिखना। बच्चे सैलरीज उधर डेबिट में, क्रेडिट में, इधर डेबिट में लिखना। रेंट उधर डेबिट में, बैलेंस इधर क्रेडिट में लिखना। ये देखो ना बेटा, ये बैलेंस में, बैलेंस डेबिट में है ना, तो इधर मैंने क्रेडिट में लिखा। अब मेरी बारी आ गई, अगर तो ये ऑटोमेटिकली आ गया इक्वल, तो फिर समझो मेरा काम ठीक है। अगर बेटा ये नहीं आया तो मैंने कहीं गलती की है। ये देखो आ गया है ऑटोमेटिकली, दोनों साइडें इक्वल है। इसको बेटे कहते एंड हैं, में मतलब उनको ऑपोजिट। जी बेटा दोबारा बोलो। अगर कुछ क्रेडिट है तो उसको एंड में आके, मतलब अगर जो क्रेडिट है उसको डेबिट में लिखना है। हाँ ये देखो ना बच्चे, ये जी। देखो ये क्रेडिट में था तो यहाँ डेबिट में लिखा, ये डेबिट में था तो इधर क्रेडिट में लिखा, ये परचेजेस क्रेडिट में थी, इधर डेबिट में लिखी, सेल डेबिट में थी। फिर इनको ऐड करना है। बेटे बेसिकली नहीं, पहले सुनो बेटा, ये कैश लिखा, नाम लिख लो पहले, कैपिटल लिखा, परचेजेस लिखा, सेल लिखा, सैलरी लिखा, रेंट लिखा, नाम लिख लिए, अकाउंट लिख लिए, नाम यानी नाम या अकाउंट हमने जी। लिख ली। अब बेटे ये देखो ना, ये बैलेंस क्रेडिट में है, इधर डेबिट में लिखना है। ये बैलेंस डेबिट में है, इधर क्रेडिट में लिखना है। ये क्रेडिट में है, यहाँ डेबिट में लिखना है। ये डेबिट में है, यहाँ क्रेडिट में लिखना है। सैलरी यहाँ क्रेडिट में है, यहाँ डेबिट में लिखना है। रेंट यहाँ डेबिट में है, यहाँ क्रेडिट में लिखना है, ऑपोजिट लिखना। फिर टोटल करना है, इनका भी टोटल, इनका भी टोटल, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। ठीक हो गया बेटे। ये क्या है, ट्रायल बैलेंस। ये सारा क्या था,
ये सारा क्या था? लेजर। और लेजर। ये क्या था? जर्नल। ये क्या था बेटा? लेजर। ये क्या था? लेजर। ये लेजर। क्या? जर्नल। ये क्या है? जर्नल। ट्रायल बैलेंस। ये क्या है? ट्रायल। ट्रायल बैलेंस। अब बेटे इसकी कल प्रैक्टिस करना ना मजीद, इंशाल्लाह मैं रोज आपको 8-10 दिन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है।